आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 7th क्लास की साइंस। हम करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू देयर सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल में तोड़ते हैं। ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? देखिए, जो भी इसमें दिया हुआ है, जैसे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना, इनको समझो। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना। डाइजेशन क्या होता है? यही होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को सिंपलर फॉर्म में तोड़ते हैं, इसे कहते हैं डाइजेशन। इंजेशन क्या होता है? हम जब बाहर से खाना लेते हैं उस प्रक्रिया को इंजेशन बोलते हैं। एसिमिलेशन क्या होता है? उनको एसिमिलेट करना, सेल्स में एब्जॉर्ब करना। इस तरह से ये हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। सेकेंड है सूडोपोडिया आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। सूडोपोडिया किसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं, आपने ये बताना है। देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ एक फीचर्स होते हैं। अब सबसे पहले अमीबा की बात करते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बच्चों को। इस तरह से अमीबा होती है, इसकी कोई भी रेगुलर शेप नहीं होती है। इसके पास सूडोपोडिया होते हैं, ऐसे छोटे 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 आउटग्रोथ्स होती हैं, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। तो ये क्या करते हैं? ये खाने को कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने में मदद करते हैं, और दूसरा इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसके दो फंक्शन हैं और ये दोनों आपने याद रखना है। कई बार ऑप्शंस में देते हैं कैप्चर ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन ए और बी, और एक में डाल देंगे नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इसके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे सूडोपोडिया अमीबा में होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, विच आउट ऑफ दीज आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेस्टिंग फूड। ऐसा कौन सी चीज़ है इनमें से जो हमारा खाना पचाने में हेल्प करती है? देखिए, प्रोटीन, फैट और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये तो हमारे खाने का ही एक हिस्सा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी हम लेते हैं खाने में, फैट भी लेते हैं, प्रोटीन भी लेते हैं। एंजाइम्स ऐसी चीज़ होती हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। आपको समझ आ गया कि डाइजेशन किससे होता है? एंजाइम्स की हेल्प से होता है। और ये डिफरेंट पार्ट होते हैं, जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें अलग अलग हिस्सों में एंजाइम सिक्रीट होते हैं। फिर है अपार्ट फ्रॉम सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड के अलावा लीवर एंड पैनक्रियाज विच अदर पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिक्रीट एंजाइम। जो हमारा सलेवरी ग्लैंड है वहाँ पे भी एंजाइम सिक्रेट होता है, लीवर से भी सिक्रेट होता है, पैनक्रियाज से भी सिक्रेट होता है। और कौन से हैं जो एंजाइम्स को सिक्रेट करते हैं? देखिए, हमारे स्टमक में सिक्रेट होते हैं एंजाइम, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेट होते हैं एंजाइम। तो ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पे सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। मेन फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन का यही है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो जाता है। मतलब लास्ट डाइजेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इन हाइड्रा द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट थ्रू द बॉडी बाय द, देखो किससे होता है? हमारे जो हाइड्रा होते हैं उसमें अनडाइजेस्टेड फूड कैसे बाहर फेंका जाता है, हमने ये बताना है। तो ये बॉडी कैविटी से ही बाहर चला जाता है, ये पता होना चाहिए। कई बार स्टोर होके रह जाता है वैक्यूल्स में, हाइड्रा में, लेकिन जो बाहर फेंका जाता है हाइड्रा में वो क्या होता है? सिंगल बॉडी कैविटी, उसी से वो बाहर फेंका जाता है। 6th क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिगार्ड ऑफ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमें ये इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो बतानी है। ठीक है, तो इसका है फर्स्ट, सलाइवा कंटेन पेक्टेज एंजाइम विच helps to break down the starch into sugar। फर्स्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, पेरिस्टेलिक मूवमेंट आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्टमक। क्या ये स्टमक में होती है ये वाली मूवमेंट? ये आपने बतानी है। तो हमने इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को निकालना है। मेन फंक्शन ऑफ स्टमक इज मेस्टिकेशन ऑफ द फूड इनटू स्टमक डायरेक्टली। जो हमारा फंक्शन होता है स्टमक का, वो क्या होता है? मेस्टिकेशन ऑफ फूड करना होता है। 6th वाले में दिया है द फूड, इसका सेकंड ऑप्शन निकाल लेती हूँ मैं, 1 मिनट के लिए रुकें।
6 है द फूड पासेज इनटू द स्टमक डायरेक्टली फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। तो देखिए जब भी हमारे एलिमेंट्री कैनाल की बात आती है तो हमारे माउथ से फिर ओसोफेगस शुरू हो जाती है, ठीक है। माउथ के बाद ओसोफेगस, तो हमारे माउथ से सीधा पेट में कैसे जाएगा? तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, है ना। तो मेन फंक्शन ऑफ स्टमक जो है वो मेस्टिकेशन ऑफ फूड होता है, ये हम सबको पता है, ये हमने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इसको याद कर लो। जो फंक्शन है पेट का वो मेस्टिकेट करना होता है। पेरिस्टाल्सिस जो होता है ना, ये इस तरह से एक मूवमेंट होती है। सपोज ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है या फिर हमारी ओसोफेगस है, यहाँ पे खाना है स्टार्टिंग में। अब क्या होगा, ये खाना जैसे ही आगे मूव करेगा तो ये खाना यहाँ आने के बाद यहाँ से ये फिर से अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी और यहाँ से थोड़ा सा वाइड हो जाएगा पोर्शन। फिर ये आगे जब आएगी तो यहाँ से वाइड हो जाएगा और पीछे वाला नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से ये मूवमेंट जो होती है पेरिस्टालिक मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से खाना जो है पीछे नहीं जाता, एक बार स्टमक में आने के बाद वापस नहीं जाता, ठीक है। और स्लाइवा जो होता है वो स्टार्च को शुगर में तो कन्वर्ट करता है, लेकिन उसमें कौन सा एंजाइम सिक्रीट होता है, ये वाला नहीं होता, पैक्टेज नहीं होता। तो आप इसका नाम खुद बताएंगे, गूगल सर्च करेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। इसको मैं विजिबल कर दूंगी, कमेंट्स आप इस पर कर सकोगे। 7th है कर्ड इज़ द नेम गिवन टू द फूड ऑफ रूमिनेंट्स विच इज़। कर्ड जो है ना एक नाम है, खाने को दिया गया है। ये एक्चुअली इसको ज़्यादा ऑप्शन में जाके नहीं, ऐसे ही मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ही कोई भी एनिमल खाना खाते हैं, रूमिनेंट्स जो खाना खाते हैं, रूमिनेंट्स का नाम रूमिनेंट क्यों पड़ा? क्योंकि उनके पास एक पार्ट होता है स्टमक का जिसे रूमेन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, अनडाइजेस्टेड या फिर पार्शली डाइजेस्टेड फूड स्टोर हो जाता है। एनिमल्स जैसे ही चारा खाते हैं वो सारा थोड़ा थोड़ा चबा के उसको पेट के उस हिस्से में ले जाते हैं जिसको रूमेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा चबा के जाता है खाना, तो मतलब कुछ तो डाइजेशन होता होगा, ज़्यादातर निगलना ही होता है। तो इसका सही ऑप्शन है स्वेलोड और पार्शली डाइजेस्टेड। समझ गए? जब वो पूरा खाना अपना स्वेलो कर लेते हैं तो उसके बाद आराम से बैठ के खड़े होके जैसे भी उनका मन करता है उस खाने को वापस लेके आते हैं और फिर से उसे अच्छे से चबाते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है। तो इसमें मेनली क्या होता है, सेलुलोज का डाइजेशन होता है, ठीक है। एक्चुअली ये रूमिनेंट्स ही होते हैं जो सिर्फ सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो ये आपने याद रखना है, रूमिनेंट्स के पास ये पावर होती है। 8th है सेलुलोज रिच फूड सब्सटेंसेज आर गुड सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन बीइंग बिकॉज। जो सेलुलोज रिच फूड होता है वो हमारे लिए रफेज का काम करता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो इंसान होते हैं उसमें सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते। सेकंड और भी पढ़ लेते हैं एक बार सारे ऑप्शन। सेलुलोज गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू ह्यूमन ब्लड एंड कन्वर्ट इनटू फाइबर्स। ऐसा कुछ नहीं है, फाइबर्स हमारी बॉडी नहीं बना सकती, फाइबर्स हम बाहर से लेते हैं और डाइजेशन में सिर्फ हेल्प करते हैं वो। सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट सेलुलोज इनटू फाइबर्स। नहीं, ये सारे गलत हैं। मतलब आपको यही याद रखना है कि ह्यूमन बीइंग में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं होते। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट। हमें वो प्रोसेस बतानी है रूमिनेंट एनिमल में किस तरह से डाइजेशन होता है। रूमिनेंट्स में ज़्यादा आपने रटना नहीं है कुछ भी। सबसे पहले आप ये याद रख लो कि जो भी खाना होता है वो निगलते हैं, ठीक है। स्वेलो किया, फिर स्वेलो करते हैं तो थोड़ा बहुत वो मुंह भी चलाते हैं, तो उससे याद रखना कि वो थोड़ा सा मतलब पार्शली डाइजेस्टेड भी होता है। फिर दोबारा से लेकर आते हैं मुंह में और फिर से चू करते हैं, अच्छे से चबाते हैं उसको, च्यूइंग हो गया थर्ड वाला। फिर तब क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो हमारे 9th में जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको याद रखना, पहले निगलना, साथ में थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, फिर जो करते हैं फिर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। अच्छा, इसको रीड करना है केयरफुली। जो टर्म्स दी गई हैं उनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन्स दैट डू नॉट कैरी आउट एनी डाइजेस्टिव फंक्शन। केयरफुली आपने देखना है जो टर्म्स दी गई हैं कि उनमें से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें डाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो आपको याद रखना है जो हमारी बक्कल कैविटी है ना, वहाँ से डाइजेशन होना शुरू होता है। तो ये दोनों ऑप्शन निकल गए, यहाँ पे डाइजेशन होता है इनमें से।
अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन होता है, तो यहाँ से ये निकल गया, तो इसमें भी। तो हमारा जो नहीं होने वाले ऑर्गन्स बच गए हैं वो है ऑसोफेगस में नहीं होता, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और सॉल्ट का। तीसरा है रेक्टम, रेक्टम से फिर वो स्टोर होता है अनडाइजेस्टेड फूड और वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, एनएस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11 है द स्वेलोड फूड मूव्स डाउनवर्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल बिकॉज ऑफ। जो स्वेलोड फूड है ना वो मूव करता है एलिमेंट्री कैनाल में, किसकी वजह से? देखो 11th का हमारा ऑप्शन जो है ना वो है मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्चुअली, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में खाना जो नीचे चला जाता है वो किसकी वजह से, कोई फोर्स नहीं लगता उस पर, वाटर भी नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम पानी पीते हैं तभी जा रहा है ना, ग्रेविटेशनल पुल का भी कोई रूल नहीं है। तो ये क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है फूड पाइप में, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक सेकेंड, तो इसी की वजह से जो हमारा खाना है वो पास होता है। क्लियर हो गया आपके लिए कि जो भी हम खाना खाते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता, इसमें वाटर का कोई रोल नहीं होता और किसी तरह का फोर्स नहीं लगता इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 है द फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ अमीबा हेल्प टू इंजेस्ट फूड। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं अमीबा में, वो खाना लेने में मदद करती हैं। फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ ह्यूमन इंटेस्टाइन हेल्प टू, जो हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं वो किस काम आती हैं? ये आपको पता है कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो ग्रोथ, मतलब वो जो एरिया है उसको बढ़ाती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती हैं। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन में वो हेल्प करती हैं, है ना, फूड एब्जॉर्प्शन में, फूड डाइजेशन में वो हेल्प करती है। इस तरह से जो इनर वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी, उसमें ये ग्रोथ होती है, और बाहर वाली जो होती है हमारी वो इस तरह से स्ट्रेट होती है, ये इसमें ग्रोथ होती है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। और इसमें एक खास बात और होती है, जो ये आउटग्रोथ होती हैं, जो विलाई लाइक फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती हैं, इसके पास पास हमारी ब्लड वेसल्स भी होती हैं, क्योंकि जब खाना एब्जॉर्ब होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स में जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहीं से ये यूटिलाइज होता है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्लड ग्रोथ होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, तो वो खाना जो है जल्दी से एसिमिलेट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसके क्या फ़ायदा है, एक तो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा वो जल्दी से हमारी बॉडी में चला जाता है, जल्दी से एनर्जी दे देता है। फिर है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके बारे में हमें बताना है कि कौन सी करेक्ट ऑप्शंस हैं, ठीक है। वेरी थिन वॉल, एक तो इनकी थिन वॉल जो होती है थिन होती है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद है दे हैव नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू द, ये क्या कह रहा है कि इसके पास वेसल्स का नेटवर्क होता है क्लोज टू द सरफेस, अपने सरफेस के पास पास बहुत छोटा छोटा वेसल्स का नेटवर्क होता है, ये भी ठीक है। दे हैव स्मॉल पोर थ्रू विच फूड कैन इजीली पास, ये गलत बात है, इसमें कोई पोर वोर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है अपने। दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही रहेगा इसका, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ वाला, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14 है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ फाउंड इन ह्यूमन माउथ। आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है डिफरेंट तरह के माउथ के लिए, ठीक है, सॉरी, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जो हमारे टीथ होते हैं हमारे मुंह में उसके अकॉर्डिंग। तो जो देखो पहले तो इसका जो सीक्वेंस होता है इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो इसको कैसे याद करते हो, आई कैन ईट पिज़्ज़ा, एम फॉर मैगी, पी फॉर पिज़्ज़ा, कैन मतलब सी और आई से इंसिसर, आई से इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये हमारा सीक्वेंस होता है दांतों का, कई बार ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो क्या होता है, आपने इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखो जो इंसिसर होता है वो टीयरिंग में नहीं, वो तो कटिंग में हेल्प करता है ना। फाड़ने में क्या, फाड़ते कौन है, पहले तो इसको ही पढ़ लो कि जो मतलब कैनाइन है जैसे वो शार्प होते हैं और
टीयरिंग में, फाड़ने में मदद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे डॉग्स हैं, लायंस हैं, उनके जो कैनाइन है वो दिखते हैं इस तरह से, ठीक है, उनके बीच में छोटे छोटे दांत और इस तरह से जो कैनाइन है वो दिखते हैं। तो ये क्या करते हैं, बहुत शार्प होते हैं, खाने को चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। और हर एक साइड में एक होता है, मतलब 2 नीचे और 2 ऊपर, तो 4 हो गए। तो जो ये कैनाइन है इसका सही ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी के अगर आप जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, या फिर अपने साथ वालों से डिस्कस करना, कमेंट करके छोड़ दिया करो। जो भी बच्चा पढ़ेगा वो बाद में उसका आंसर कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है वन वर्ड में दिया हुआ है नेम द एंजाइम विच एक्ट ऑन स्टार्च एंड चेंज इनटू मेल्टोज। कौन सा ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च पे काम करता है और उसे मेल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन आएगा अमाइलेज, AMYLASE। वेयर डज द अनडाइजेस्टेड फूड गो। जो हमारा खाना अनडाइजेस्टेड हो जाता है, मतलब जो पचता नहीं है, वो कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। स्टोर कहाँ होता है, रेक्टम में। और फिर बाहर कैसे निकलता है, एनस के थ्रू। हर एक चीज़ को बार बार याद करोगे, पढ़ोगे ना, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ने से ही याद हो जाएगा। व्हाट इज द एक्ट ऑफ च्यूइंग एंड कर्ड इन कैटल इज नोन एज। देखो, जो कर्ड होता है ना, वो अनडाइजेस्टेड फूड वाली जो था, जो भी मटेरियल अनडाइजेस्टेड या पार्शली डाइजेस्टेड, उसको हमने कर्ड बोला था, ठीक है। तो दोबारा से उस कर्ड को चू करने का मतलब क्या होता है केटल्स में, ये यहाँ पे पूछ रखा है। तो उसका रूमिनेशन होती है ये प्रोसेस, दोबारा से उसको चू करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। अगर आप चाहते हो तो मैं इसे लिख भी सकती हूँ, क्या है ये, रूमिनेशन, RUMINATION, ठीक है। नेम द प्रोसेस इन विच एब्जॉर्ब्ड फूड इज कैरीड बाय ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर ब्लेंडिंग इनटू डिफरेंट सेल कंपोनेंट्स। ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिससे फूड एब्जॉर्ब होता है, भैया एसिमिलेशन होती है। यही तो टर्म थी, ज़्यादातर एसिमिलेशन कहाँ होती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वो एसिमिलेट होते हैं माइक्रोविलाई जो प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू। द टॉप पार्ट ऑफ द फूड ऑफ द टीथ फाउंड आउटसाइड द गम्स कार्ड। जो हमारे गम्स होते हैं, हमारी जाड़ जो होती है ना, उनके बाहर वाला हिस्सा, उसे क्या कहते हैं। जैसे सपोज ये है हमारी मोलर है, प्री मोलर है, इसके बाहर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्राउन। ये इतना क्या है, क्राउन है ये, ठीक है। क्राउन का मतलब क्या होता है, ताज होता है। उसके बाद आता है फिलप्स, ठीक है। प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एक्शन ऑफ। प्रोटीन किसके एक्शन से होती है, देखो जब इस तरह के ऑप्शन दिए हों, आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे फिल करना है, तो क्या है, आप ये देख लो कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। यहाँ पे ना सिर्फ एक ही एंजाइम दिया हुआ है, ट्रिप्सिन, तो ये यहाँ पे फिल कर दो, ट्रिप्सिन वाला, है ना। सेकंड है ईच टूथ इज टाइटली फिक्स्ड इन द सॉकेट ऑफ द जाव बाय। हर एक जो दांत होता है वो सॉकेट में फिक्स होता है जाड़ की, उसको क्या कहते हैं, सेमेंटम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये सेकंड का ऑप्शन है। थर्ड है द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज सिक्रेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किसकी फॉर्म में निकलता है, वो फिकस की फॉर्म में निकलता है ना। द एलिमेंट्री कैनाल सिक्रेट्स स्ट्रेचेज फ्रॉम डैश टू डैश। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, माउथ से एनस तक होती है। तो ये दोनों ऑप्शन साथ दिए हुए हैं, तो इनको यहाँ पे फिल कर देना। टीथ आर रूटेड इन सेपरेट डैश इन बिटवीन द। जो टीथ होते हैं वो रूटेड होते हैं इन सेपरेट डैश, क्या आएगा यहाँ पे फोर्थ वाले में, इन टीथ आर रूटेड इन सेपरेट सॉकेट्स इन बिटवीन द गम्स। जो सॉकेट्स होती हैं और वो जर्म्स होती हैं, गम्स आएगा, ये जर्म्स नहीं आएगा भैया, यहाँ पे GUMS, ठीक है, गम्स आएगा, ठीक है। तो सॉकेट्स में अलग में होते हैं हमारी जाड़ के बीच में, मसूड़ों के बीच में। गम्स क्या होता है, मसूड़े। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन। जो हमारा खाना होता है वो कहाँ से पचना शुरू हो जाता है, हमारे माउथ से, या फिर बक्कल कैविटी बोल दो, एंड कंप्लीटेड इन, और कहाँ पे ख़त्म हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से एक बार सुनो, फिर समझ आ जाएगा। फिर है हमारे मैच द कॉलम, ठीक है। फर्स्ट वाले में है हाउस फ्लाई, कॉकरोच, इन्फेंट्स, एनिमल,
विलाई, स्टारफिश। जब इस तरह से आप ये ऑप्शन पढ़ते हो ना तो आपको कम से कम इनका मतलब पता होना चाहिए। अगर मतलब भी नहीं पता हो तो भी काम चलेगा, अगर आपको ये पहले आपने ये सुना है कहीं चैप्टर में। ठीक है, अब है सकलिंग, स्पंजिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग, आउटर कवरिंग ऑफ क्राउन, ट्यूब फीट और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। देखो ये सारे क्या कहाँ है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ होते हैं, विलाई में। ठीक है, देखो ये पता चल रहा है ना आपको, 5 का F है। ऐसे करके एक एक हमारी मतलब ऑप्शन से हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इनके जो ऑप्शंस हैं मैं आपको लगा देती हूँ, एक बार लिख देती हूँ ये वाले। तो इसमें जो फर्स्ट है हाउस फ्लाई, इसमें क्या आएगा, स्पंजिंग। ठीक है, जो हमारा हाउस फ्लाइज होती है वो क्या करती है, स्पंजिंग करती है। कैसे, जो हाउस फ्लाई होती है, मतलब आप इस तरह से समझो कि कुछ एक ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड फूड पार्टिकल्स को नहीं ले जा सकते अपने अंदर, तो वो क्या करते हैं, लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं। इस तरह की प्रोसेस जो होती है उसको स्पंजिंग बोलते हैं। ठीक है, जो हाउस फ्लाई होती है वो भी अगर सॉलिड फूड को आपको लग रहा होगा कोई सॉलिड रख दो तो वो उसको खाने लग जाती है, नहीं, वो पहले उसके ऊपर अपना सलाइवा सिक्रीट करती है। सलाइवा क्या करता है, उस फूड को डिज़ोल्व कर देता है और उसके बाद वो उसको स्पंज करती है, उसको सोख लेती है, फिर उसे ओसोफेगस में ले जाती है। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उसको स्पंजिंग बोलते हैं और ये हाउस फ्लाई में होती है। कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच क्या करता है, बाइटिंग करता है और च्यूइंग करता है। कॉकरोच काट लेता है फिर उसे चबाता है। ठीक है, तो सेकंड है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इन्फेंट्स जो होते हैं, कोई भी छोटे बच्चे होते हैं, वो खाना खाते तो नहीं है, वो क्या करते हैं, सक करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इनेमल क्या है, इनेमल क्या है, हमारे दांतों का एक हिस्सा होता है, आउटर कवरिंग जिसको बोल सकते हैं हम, उसे इनेमल कहते हैं। ठीक है, तो आपने अब ऑप्शन एक क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का वो कौन सा होता है, ये आपने बताना है। विलाई जो है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। अगर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अकेला भी दिया हुआ तो ये भी राइट ऑप्शन है। स्टार फिश में क्या होता है, ट्यूब फीट होते हैं। ठीक है, क्लियर है ये सारे ऑप्शन आपके लिए। उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स आपने बताना है। ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर कंफ्यूज करते हैं तो क्या होता है, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, ये स्मॉलेस्ट फॉर्म, अमाइनो एसिड प्रोटीन की स्मॉलेस्ट फॉर्म है, तो फाइनल प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगर डाउट में हो थोड़ा सा भी तो हो सकते हो। ठीक है, ग्लूकोज भी आपको पता है कि टूट के ग्लूकोज में बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज बनाते हैं, तो इस तरह से आपको फिर धीरे धीरे याद आने लग जाएगा। इनर वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन सीक्रेट डिफरेंट एंजाइम, प्रोटीन, हाइड्रोलिटिक एसिड एंड म्यूकस। इनर वॉल होती है ना स्मॉल, जो लार्ज इंटेस्टाइन की, वो कुछ सीक्रेट नहीं करती। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ पानी को और नमक को सोखती है, जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड में बच जाता है उसे, तो वहाँ पे कोई एंजाइम सिक्रेशन नहीं होती है। हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, मैं इसको पूरा काट देती हूँ। फिर थर्ड वाला है, इन हाइड्रा द सेल साइटोप्लाज्म इनसाइड द बॉडी कैविटी सीक्रेट एंजाइम। जो हाइड्रा होता है उसमें सेल साइटोप्लाज्म होता है, वो एंजाइम सीक्रेट करता है। थर्ड वाले का है ऑप्शन। तो ये क्या है, ये गलत है। हाइड्रा में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोअर ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मोड ऑफ डाइजेशन क्या होता है, इंट्रासेलुलर होता है। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में मोड ऑफ डाइजेशन क्या है, इंट्रासेलुलर। इसका मतलब क्या है, देखिए जो पहले ही लोअर ऑर्गेनिज्म है या तो वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर, तो उनका डाइजेशन क्या होगा, विद इन सेल होगा ना। ठीक है, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम द डैमेज। जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज। ये बिल्कुल ठीक है, हमारे स्टमक में म्यूकस सिक्रीशन होती है। तो डैमेज किससे होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एसिड्स हमारे डाइजेशन में के दौरान निकल जाते हैं। ठीक है, अगर जहाँ एसिड है तो हम वहाँ पे क्या चाहिए, हमें म्यूकस चाहिए उसको, ताकि वो जो अपनी वॉल्स हैं स्टमक की उनको हार्म ना करें, उनको नुकसान ना करें। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा
और वीडियो लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ज़रूर इसे शेयर करना और लाइक करना मत भूलना।